नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद दीप सर में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्या श्रेणी। संख्या श्रेणी जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, ऐसी संख्याओं की एक श्रेणी होगी। उसमें जो अंतर होगा या उसमें जो उनका जो विभाजन होगा संख्या श्रेणी का, उसका कई प्रकार से होता है। तो उसमें सबसे पहले होगी समांतर श्रेणी, दूसरे नंबर पे गुणोत्तर श्रेणी, तीसरे नंबर पे समांतर गुणोत्तर श्रेणी, चौथे नंबर पे गुणोत्तर और समांतर श्रेणी, और पांचवें पे क्या है, अभाज्य संख्याओं की श्रेणी। तो पहली क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का अर्थ यह है कि ऐसी श्रेणी जिसके या ऐसा संख्याओं का ऐसा समूह या समुच्चय जिसके दो क्रमागत संख्याओं का जिसमें दो क्रमागत संख्याओं का अंतर हमेशा समान होगा, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, समांतर श्रेणी। अब ये अंतर हो कैसे सकता है, जोड़ने पर और घटाने पर। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है 5, 7, 9, 11, तो इसमें हमेशा दो का अंतर आ रहा है। ये कैसे है, बढ़ते हुए क्रम में। मैं कहने का मतलब है ये, इसमें हर बार दो क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। दूसरे नंबर क्या, 15, 13, 11 और 9, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हर बार क्या हो रहा है, इसमें हर बार दो घट रहा है। इसमें दो समान है क्योंकि हर बार में दो घट रहा है। दूसरे नंबर पे गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी का अर्थ ये होता है ऐसी श्रेणी या ऐसी संख्याओं का समूह जिसमें दो क्रमागत संख्याओं का अनुपात जो होगा वो हमेशा समान होगा, और उसमें जो अंतर आएगा या जो उसमें अगला पद आएगा, उसमें जो अगला पद आने की जो क्रिया होगी वो हमेशा गुणा और भाग के द्वारा होगी, चाहे उसमें गुणा हो रही होगी या भाग हो रही होगी। तीसरे नंबर पे समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी का मतलब ये, समांतर गुणोत्तर श्रेणी का अर्थ ये है कि किसी संख्या समूह के पहले पद में पहले क्या होगा, समान अंतर का मतलब उसमें जोड़ा जाएगा और घटाया जाएगा। उसके बाद जो उसका परिणाम प्राप्त होगा उसमें किसी संख्या से गुणा और भाग करने पर अगला पद प्राप्त होगा। चौथी है गुणोत्तर और समांतर श्रेणी। गुणोत्तर का मतलब ये होता है पहले उस संख्या में, संख्या समूह के पहले पद में क्या होगा, पहले किसी संख्या से गुणा या भाग होगी। उसके बाद क्या होगा, उसमें किसी संख्या से गुणा और भाग करने के बाद जो पद प्राप्त होगा, परिणाम प्राप्त होगा, उसमें क्या होगा, हमेशा किसी संख्या से को जोड़ा या घटाया जाएगा। पांचवें नंबर पे अभाज्य संख्या की श्रेणी। अभाज्य संख्याओं की श्रेणी का मतलब ये है कि ऐसी संख्याओं की श्रेणी जिसमें सिर्फ अभाज्य संख्याएं होंगी। और अभाज्य संख्याओं का आपको पता होगा फार्मूला क्या होता है, अभाज्य संख्या वह कहलाती है जिसका गुणनखंड एक के और स्वयं के अलावा और तीसरा नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याओं की श्रेणी। तो आइए अब इस संख्या श्रेणी से संबंधित हम कुछ सवाल देखते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो पहला सवाल है कि 2, 4, 6, 8 और क्वेश्चन मार्क है और फिर 12। तो इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो ऑप्शन में है 9, 10, 11 और 13। तो आप देख सकते हैं कई प्रकार से लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आप लगा सकते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, 4 और 2 6 होते हैं, 6 और 2 8, 8 और 2 10। तो इसमें क्या आ रहा है, 10। हर बार में क्या हो रहा है, हर बार 2 इसमें जुड़ रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि बी में क्या है, 10। अगला सवाल देखते हैं दूसरा। इसमें है 5, 10, 20, 40 क्वेश्चन मार्क है, फिर 160। ऑप्शन क्या है, 60 है, 70 है, 80 है और 90 है। इसमें क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि 5 और 5 10 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें आप विकल्प के अनुसार जाना होगा। 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और 20 40, 40 और 40 80। या तो आप जितनी संख्या है उसका उसी से जोड़ दो, या तो आप 5 में 2 से गुणा कर दो। 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। तो इसमें क्या आएगा, 80 आएगा। और आप आगे भी देख सकते हैं 80 और दूनी कितने होते हैं, 160। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, सी। कौन सा आंसर आएगा, इसमें सी आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा 1, 4, 9, 16 क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद क्या आता है 36। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें संख्याएं लगातार चल रही है, उसमें हर एक संख्या का क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। कैसे वर्ग हो रहा है, जैसे 1 है, फिर है
2 है, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 5, फिर है 6। तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग और 6 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग क्या होगा 4, 3 का वर्ग क्या होगा 9 और 4 का वर्ग होगा 16। और यहाँ पर ये जो है, यहाँ पे ये वाला आपको पूछा है 5वां पद, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, जब 5 आएगा तो 5 का वर्ग क्या होगा 25 और 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा सही। क्यों, सी में कितना है 25। कहने का मतलब हर एक संख्या का क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। चौथा सवाल देखते हैं, 3, 6, 12, 24 क्वेश्चन मार्क फिर 96। तो 3 इसमें क्या हो रहा है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48 होता है। तो इसमें हर बार 2 से क्या हो रही है, गुणा हो रही है। 3 में गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा, 6 में गुणा करोगे 2 से तो 12 होगा, 12 में गुणा करोगे 2 से तो 24 होगा, 24 में गुणा करोगे 2 से तो कितना होगा 48। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, बी। बी ऑप्शन आपका सही होगा। 5वां प्रश्न है 7, 14, 21, 28 क्वेश्चन मार्क और 42। इसमें ऑप्शन है 32, 35, 36 और 38। तो इसमें आप बता सकते हैं कौन सा होगा। 7 और 7 14 होगा, ठीक। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 गलत हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे एक देख सकते हैं 7 और 7 14, 14 और 7 कितने होते हैं 21, और 21 7 28, 28 7 कितने होते हैं 35। इसमें 35 ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल। और 35 7 कितने होते हैं 42। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, हर बार जिसे 7 में जोड़ा 7, हर बार में 7 जोड़ा जा रहा है। तो 28 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 35 हो जाएगा। अगला देखते हैं सवाल नंबर 6। इसमें बता रहा है 2, 5, 10, 17, 26 फिर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 34, 35, 36, 37। 2 इसमें क्या हो रहा है, 2 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 होगा। अब 5 में आप 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, नहीं बन रहा है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि 2 में आपने कितना जोड़ा 3, तो 5 हो गया। 5 में आप अगर 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 10। कहने का मतलब हर बार में दो अंक जुड़ रहा है, हर बार में 2 जुड़ रहा है। पहले 3 जुड़ा, उसके बाद 2 जुड़ रहा है। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, उसी में 3 में जुड़ा है 2 तो कितना हो गया 5, और 5 और 5 कितना होता है 10। 10 में जुड़े, उधर 5 हो गया, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7। तो 10 और 7 17, और 17 में आप अगर फिर इधर 7 में जोड़ोगे 2 तो कितना होगा 9, और 9 इसमें जोड़ोगे। कहने का मतलब है इस तरीके से देखो, लिखा हुआ है 2, फिर है 5, फिर है 10, फिर है 17, फिर है 26, फिर है यही पूछ रहा है। तो इसमें आप अगर आप 3 जोड़ दें तो कितना होगा 5, यहाँ पे जोड़ दें आप 5, इसमें कितना जोड़ा और फिर 5 2 और जोड़ दिया। हर बार में कितना जुड़ रहा है 2 जुड़ रहा है, तो कितना हो गया 10। इसमें भी, इसमें फिर जोड़ देंगे हम 7, फिर इसमें जोड़ देंगे हम 9, फिर इसमें हम जोड़ देंगे 11, तो कितना आएगा 26 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 37 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही, आपका ऑप्शन डी सही होगा, 37 37 आएगा। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है 4, 6, 9, 13, 18 फिर क्वेश्चन मार्क। विकल्प है 22, 23, 24, 25। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है हर बार में एक बढ़ के जुड़ रहा है। हर बार में क्या हो रहा है, एक बढ़ के जुड़ रहा है। कैसे जुड़ रहा है देखो भाई, 2 में 4 में आप अगर 2 जोड़ोगे तो कितना होगा 6। 6 में अब 2 जोड़े, उसमें हम 1 और जोड़ दो तो कितना होगा 3। 3 अगर आप 6 में जोड़ोगे कितना होगा 9। 9 में आप अगर 4 जोड़ोगे तो कितना होगा 13। हर बार में एक एक बढ़ के जुड़ रहा है। और 13 में आप अगर 5 जोड़ोगे तो कितना होगा 18। 18 में आप अगर 6 जोड़ोगे तो कितना होगा 18 6 22 होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, पहला ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है 8, 27, 64, 125। ये कैसे लगेगा, ऑप्शन है 196, 216, 225, 256। इसमें क्या होगा, इसमें आप
समझ सकते हैं। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि हर एक संख्या का क्यूब हो रहा है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 चौके 16, 16 चौके 64। ऐसे ही 5 का क्यूब कितना होता है? 5 25, 25 पंजे 125। तो हर बार में हर एक संख्या का क्या हो रहा है? क्यूब हो रहा है। तो इसमें 6 का क्यूब क्या होगा? 6 छंग 36, 36 संगे कितने होते हैं? 216 होते हैं, 216। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 216, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नवा क्वेश्चन देखते हैं। 1, 1, 2, 3, 5, 8, इसमें क्या हो रहा है? ये थोड़ा समझने वाला सवाल है। देखिए, 1, 1, 2, 2, 2 तो 4 हो जा रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें होगा 1 और 1 को जोड़ोगे कितना होगा? 2। और 2 और 1 को जोड़ोगे कितना होगा? 3। कहने का मतलब है हर संख्या का अगला पद पिछले पद से जुड़ जा रहा है। हर संख्या का अगला पद पिछले पद से क्या हो रहा है? जुड़ जा रहा है। कैसे जुड़ रहा है? देखो, जैसे लिखा है 1, 1, 2, 3, 5, 8, अब फिर है क्वेश्चन मार्क। 1 और 1 जोड़ो कितने होते हैं? 2। 2 और 3, 2 और 1 जोड़ोगे तो कितना होगा? 3। 3 और 2 जोड़ोगे तो कितना होगा? 5 होगा। 5 और 3 जोड़ोगे कितना होगा? 8। 8 और 3 जोड़ोगे कितना होगा? 11 हो जाएगा। तो यही है आपका आंसर। ऑप्शन में है 11, 12, 13, 14। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला है, सॉरी 11 नहीं होगा। 8 और 5 जोड़ोगे कितना होगा? 13 होगा। क्यों क्या हो रहा? हर संख्या का पहले उसके पहले पद से मीन्स दाएं पद से क्या हो रहा है? जोड़ हो रहा है उसका। तो क्या होगा? 8 और 5 कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका है सी। सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 10। 11, 13, 17, 19, 23। देखिए इसमें क्या होगा? 11 और 2 13, 13 और 2 17, 13 4 17, 17 और 5 19, 17 और 5 कितने होते हैं? 22। नहीं हो रहा है। यहां पर देखने में लगता है कि ये अभाज्य संख्याओं का एक समूह है। तो क्या होगा? इसमें देखिए कोई भी संख्या 11, जैसे 11, 11 और 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगी। 13, 13 और 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगी। तो इसमें क्या हो रहा है? ये समूह है अभाज्य संख्याओं का। तो इसमें क्या होगा? इसमें आप अगली उसमें ऑप्शन क्या क्या है? 25, 27, 29, 31। तो इसमें 25 के बाद कितना आता है? 24। सॉरी 23 के बाद कितना होता है? 24। 24 भी एक भाज्य संख्या है। 25 भी भाज्य संख्या है। 26 भी भाज्य संख्या है। 27 भी भाज्य संख्या है। 28 भी भाज्य संख्या है। 29, 29 नहीं है। 29 सिर्फ 29 और 1 से कटेगी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? सी। सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है 6, 13, 20, 27 क्वेश्चन मार्क 41। इसमें क्या हो रहा है? 6 और 13, 6 में अगर 7 जोड़ेंगे 13, 13 में अगर 7 जोड़ेंगे 20, 20 में 7 जोड़ेंगे 27। हाँ सही है। 27 में अगर हम 7 जोड़ दें कितने आ जाएंगे? ऑप्शन है 32, 33, 34, 35। तो ऑप्शन इसमें कौन सा आ जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्यों? सी में कितना है? 34। कहने का मतलब है इसमें हर एक बार में कितना हो रहा है? 7 जुड़ रहा है इसमें भी। अगला ऑप्शन प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। 3, 9, 27, 81। 3, 9, 27, 81। इसमें क्या हो रहा है? क्या ये क्यूब लग रहा है? 3 का क्यूब? 3 नहीं हो सकता है। 3 3 9, स्क्वायर भी नहीं हो सकता है। इसमें देखो हर बार में 3 से 3 में गुणा 3 से 3 में गुणा करोगे कितना होगा? 9। और 9 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे 27। 27 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो 81। 81 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 81 गुणे 3, 3 1 3, 3 8 24। क्या 243 है इसमें? हाँ सही है। ऑप्शन ए है 162,
दूसरा 243, तीसरा 324, चौथा 405। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन बी सही होगा। बी में कितना है? 243। कहने का मतलब है इसमें हर बार 3 से गुणा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। 10, 20, 15, 30, 25। 10 और 10 20, 20 और 20 में अगर हम 5 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 30 में अगर हम 5 घटाएंगे तो 25। लेकिन ऑप्शन में हमें भी देखना है 35 है, 40 है। अगर हम 25 दूनी 50 में अगर हम 5 घटाएंगे तो 45। 25 दूनी 50 में 5 घटाए तो 45। हाँ सही है। देखिए 10 दूनी 10 में हमने 2 से गुणा की 20, लेकिन 5 घटाए तो 15 तो आ ही नहीं रहा है। ये भी तो होना चाहिए। 10 दूनी 20, 20 में 5 घटाए तो 15, 15 दूनी 30। हाँ सही है। एक बार क्या हो रहा है? गुणा हो रही है 2 से। अब एक बार क्या हो रहा है? 5 माइनस के कम कर दिए जा रहे हैं, 5 घटा दिए जा रहे हैं। 10 दूनी 20 में 5 घटाएंगे तो 15, 15 दूनी 30, 30 में अगर 5 घटाएंगे तो 25, 25 दूनी 50, 50 में अगर हम 5 घटाएंगे तो 45। ऑप्शन इसमें सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन कौन सा है? सी में कितना है? 45। तो इसमें क्या हो जाएगा? 45। पहले 2 से गुणा हो रही है, बाद में अगले पद में 5 घटा जा रहे हैं। पहले हो रही है 2 से गुणा, फिर हो गया -5। अगला ऑप्शन प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। 2, 3, 5, 9, 17। इसमें क्या हो रहा है? 2 2 दूनी 4। अब ये कम कर दो तो 3 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और एक कम कर दो तो 5। 5 दूनी 10, एक कम कर दो तो 9। 9 दूनी 18 और एक कम कर दो तो 17। 17 दूनी 34, 34 में एक कम कर दो तो 33। हाँ सही है। इसमें ऑप्शन सी सही लग रहा है मुझे। 31 है, 32 है, 33 है, 34 है। तो दो में इसमें क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 में हो रहा है 17 दूनी 34 में अगर एक कम करेंगे तो 33 आएगा। तो 33 आएगा। ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? सी सही होगा। क्यों? हर बार क्या हो रहा है? हर पद में क्या हो रहा है? 2 से गुणा हो रहा है, फिर 1 घटा दिया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 15। 121, 144, 169, 196 अगला पद क्या होगा? 121 किसका वर्ग? 11 11 में 121। हाँ 121 11 का वर्ग होता है। 144 12 का होता है। 113 13 का वर्ग होता है 169। और 14 का होता है 196। तो 15 का क्या होगा? 15 15 225। तो अब प्रश्न नंबर 15 है, इसमें कौन सा होगा? 210 है विकल्प में, 215 है, 225 है और 256 है। तो ऑप्शन सी होगा। प्रश्न नंबर 15 में ऑप्शन सी क्यों होगा? 225। और 225 किसका है? 15 का। कहने का मतलब है हर एक संख्या का वर्ग हो रहा है। 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196 और 15 का वर्ग 225। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16। 1, 8, 27, 64, 25 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें क्या होगा? 1 का अगर हम वर्ग करें तो 1 ही रहेगा। 2 का 4 का वर्ग 4 4 16। 2 का वर्ग करें 2 दूनी 4, नहीं हो रहा है। 8 3 24, 8 चौक 32। 1 का क्यूब अगर करें तो 1, 2 का क्यूब करें तो हम 8, 3 का क्यूब करें 27, 4 का क्यूब करें 64, 5 का क्यूब करें 100
25 और 6 का वर्ग क्यूब करें तो 216, सही है। इसमें क्या हो रहा है, हर एक संख्या क्रमागत संख्या दी गई 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हर एक संख्या का क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। तो 25 के जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब 216। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही, क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17। 15 14 12 9 5 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 2 1 0 -1। 15 में अगर 1 कम करें तो 14, 14 में अगर 2 कम करें तो 12, 12 में 3 कम करें तो 9, 9 में 5 कम करें तो 9 में अगर 4 कम करें तो 5, अब 5 में अगर हम 5 कम करें तो 0 आएगा, सही है। ऑप्शन सी सही, सी हो जाएगा इसका सही। किसका, क्वेश्चन नंबर 17 का। कैसे हुआ देखो, इसमें हो रहा है हर बार में 1 कम हो रहा है, मतलब हर एक बार में पहले 1 कम हुआ, उसके बाद जुड़ते हुए कम हो रहा है। जैसे 15 में 1 कम किया तो 14 आया, 14 में हमने 2 कम किए, तो कहने का मतलब है -1 कम हुआ, फिर -2 कम हुआ, -3 कम हुआ, -4 कम हुआ, -5 कम हुआ। तो इसी अनुसार माइनस अगर 5 में से 5 जाएंगे तो 0 बचेगा। कहने मतलब हर एक बार में घट रहा है, लेकिन संख्या बढ़ रही है एक एक करके। 1 में 1 जोड़ दिया, 2 घटा दिए, और 2 में फिर 3 घटा दिए, 3 4 5, इस तरीके से बढ़ बढ़ के घट रहे हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। 4 18 48 100। प्रश्न ऑप्शन है 150 160 170 180। तो 4 चौके 16 और 2 18, ये 2 दूनी 4 और 1 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं हो रहा, 2 दूनी 4 एकन 4, 3 दूनी 6 दूनी 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 4 चौके 16, 16 तिया 48, 5 25, 25 दूनी 5 25, 25 चौका 50, और 6 छंग 36, 36 6 पंजे 180, ये लग रहा है। इस वाले प्रश्न में है 4 18 48 100। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम 2 के स्क्वायर हो रहा है, फिर गुणे में 1 हो रहा है, फिर यहाँ पे हो रहा है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर फिर 2 से गुणा, 4 का स्क्वायर फिर 3 से गुणा, फिर 5 का स्क्वायर फिर 4 से गुणा। ऐसे ही अगले वाले में क्या आएगा भाई, देखो इसमें हर एक बार में 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर। यहाँ क्या हो रहा है 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा गुणा में 5। कहने का मतलब हर पद में एक संख्या का वर्ग हो रहा है और एक की उसमें गुणा हो जा रही है। कहने का मतलब 2 का वर्ग हो रहा है, फिर 1 की गुणा हो रही, 3 का वर्ग हो रहा है, फिर 2 की गुणा हो रही। तो कहने का मतलब है पहले वर्ग हो रहा है, फिर उसमें गुणा हो रही क्रमागत संख्या में बढ़ते हुए। तो इसमें कौन सा होगा, अगला क्वेश्चन आएगा 6 छंग 36 पंजे कितने होते हैं, 36 पंजे 180। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 9 18 36 72। इसमें देखिए 9 18, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 72, 72 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 144। ऑप्शन है 124 144 100, हाँ सही 154 है 164। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 144। क्वेश्चन नंबर 19 का। इसमें हो क्या रहा है, हर एक बार में इसमें हो रहा है 9 में हर एक बार में 2 से गुणा हो रही है। इस श्रेणी में क्या हो रहा है, हर एक बार में 2 से गुणा हो रही है।
9 लिखा है, 2 से गुणा कर दो 9 में। हर बार में 2 से क्या हो रहा है गुणा, 9 में गुणा करेंगे 2 से 18, 18 में गुणा करेंगे 2 से 36, 36 में गुणा करेंगे 72, 72 में गुणा करेंगे 144। अब 144 में अगर हम गुणा करेंगे 2 से तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एकन 2, 288। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 20 है। 2, 6, 7, 21, 22, इसमें क्या हो रहा है? 2 दूनी 4 या 2 तिया 6, 6 और 1 7, 7 2 तिया 21, 21 22, 22 तिया 66। ऑप्शन क्या है? 44, 55, 66, 77। सही है। इसमें ऑप्शन सी होगा। प्रश्न नंबर 20 में क्या होगा? प्रश्न नंबर 20 में क्या होगा? ऑप्शन सी। सी कितना आ रहा है? सी आ रहा है आपका 66। कैसे आया 66? इसमें क्या हो रहा है देखते हैं। 2 है, 2 है, 6 है, 7 है, फिर 21 है, 22 है, फिर क्वेश्चन मार्क। 2 में अगर हम गुणा करेंगे 3 से, इसमें अगर हम इनमें गुणा करेंगे हम 3 से और इनमें हम जोड़ देंगे 1, तो कितना हो रहा है? 3 दूनी 6 और 6 और 1 7। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हम गुणा करेंगे 3 से, 7 तिया 21, इसमें हम जोड़ देंगे 1, तो 22 हो गया। 22 में अगर हम गुणा करेंगे 3 से तो कितना हो जाएंगे? 66। 22 तिया 66। ऑप्शन इसमें है सी। सही है। कहने मतलब पहले हो रहा है 3 से गुणा, फिर जुड़ रहा है अगले पद में 1, फिर उसके बाद में फिर गुणा हो रही है अगले पद में, उसके बाद क्या हो रहा है? उसमें 1 जुड़ रहा है, 1 से गुणा हो रही, सॉरी 3 से गुणा हो रही और 1 जुड़ रहा है, 3 से गुणा हो रही और 1 जुड़ रहा है।